हेलो दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है हमारी शादी की सालगिरह के वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शादी की सालगिरह वगैरह में दोस्त लोग गिफ्ट देते हैं कपल्स को। गिफ्ट में क्या देते हैं? घड़ी दे देते हैं, सीनरी दे देते हैं, फूल दे देते हैं। लेकिन मेरे इस प्यारे दोस्त ने हम दोनों को यानी कि मुझे और मेरी पत्नी को गिफ्ट में दिया एक सर्टिफिकेट। अब आगे बताऊंगा कि कौन सा सर्टिफिकेट था ये। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार व्लॉग। तो दोस्तों साथियों, आज मेरी शादी का चंद्र ग्रहण है। इसमें सालगिरह है। पिछले साल 7/7/2021 को इसी दिन तो नहीं, इसी तारीख को हम लोग की शादी हुई थी। बस हो गया, जाओ ना जो काम करना हो। ऐसा कोई स्पेशल दिन नहीं है। मजाक करो, बहुत स्पेशल दिन है। इतना स्पेशल दिन है कि इससे ज़्यादा तो पनीर भी स्पेशल नहीं होता है। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। शादी की शुरुआत तो 1 साल पहले हो गई थी। तो मतलब कि आज शाम को जाएंगे हम लोग बाहर खाना खाने। कुछ दोस्त होंगे, कुछ मित्र होंगे, कुछ फैमिली वाले होंगे। फैमिली वाले तो ज़्यादा है नहीं क्योंकि बाकी सब गांव में रहते हैं। तो मम्मी होंगी, मैं होऊंगा, साला होगा। और तुम चलोगी क्या? हाँ, मतलब वो भी चलेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर से, जब तक नहाना धोना हो जाए। फिर शायद मंदिर जाना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन पति की मदद कोई भगवान नहीं कर सकता। क्या है कि यहाँ बाथरूम में लग चुकी है काई। आप लोग समझते हैं ना, पीली नहीं, हरी जो होती है। और इस पे अगर पाँव रखो तो तुरंत आदमी फिसल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि वाइफ फिसले। प्रेगनेंसी में फिसलना बहुत खतरनाक हो सकता है। आप लोग पुरानी पिक्चर तो देखे होंगे कि वहाँ सीढ़ियों से हीरोइन फिसलती थी, नीचे तक आती थी, फिर सब गड़बड़ हो जाता था। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। पकड़ो मोबाइल, मैं साफ कर देता हूँ। ओए ज्यादा साफ मत करना, कहीं वाइफ तुझसे इम्प्रेस हो गई तो रोज पोछा तुझसे ही लगवाएगी। अरे तो लगवाने देना, इसे भी तो पता चले कि घर का काम करना भी कितना मुश्किल होता है। अरे यार, तुम लोग हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों बोलते हो? खैर, बाथरूम को साफ करने के बाद अब बारी थी सुबह योगा करने की। तो आप लोग भी सुबह योगा करा करिए। उससे क्या होता है कि सेहत अच्छी रहती है और कोई भी बीमारी आपके आसपास भटक नहीं सकती। आप भटकेगी क्यों? उसको तो रास्ता पता होता है। जब रास्ता पता है तो कोई भटकेगा क्यों? तो चलिए मैं योगा करता हूँ। योगा करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे शायद नहाना पड़ेगा बीवी के कहने पर, मम्मी के कहने पर। उसके बाद मंदिर जाना है। तो मैंने योगा और एक्सरसाइज कर लिया है अपने शरीर के लिए, और इन्होंने भी अपने चेहरे का एक्सरसाइज कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मेकअप पूरा है। चलिए तो ठीक है, अब बारी है नहाने जाने की। तो ये रही तौलिया, ये रहा मैं विद कपड़े के साथ, और ये अब मैंने नहा लिया है। तो नहाने धोने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा तो साफ सुथरा लग ही रहा हूँगा मैं, बिना मेकअप के। कम से कम बीवी से तो थोड़ा अच्छा। अब उसने तो मेकअप वेकअप सब कर लिया, लिपस्टिक लगा ली है, जितने भी औजार होते हैं चेहरे पे लगाने के सब। कुछ नहीं लगाया, क्रीम बस लगाई हूँ, लिपस्टिक। और क्या चेहरे पे लगाते हैं? बहुत होता लगाने के लिए। चलना दुकान किसी दिन, बताऊंगी मेकअप की। तैयार हो? हाँ? चलिए तो खोलिए। अच्छा हाँ, वाइफ ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट मंगाया था। क्या गिफ्ट है इसके अंदर मुझे पता है। घड़ी है, घड़ी मंगाई थी। वाइफ ने तो तेरे लिए घड़ी मंगाई, लेकिन तूने वाइफ के लिए क्या मंगाया? घड़ा नहीं, मैंने भी वाइफ को कुछ दिया है, लेकिन क्या दिया है इस व्लॉग में नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। खोल नहीं रहा। रुको, पकड़ो। अरे ऐसे नहीं खुलेगा, किचन में जाओ और चाकू से खोल। तो इसके अंदर तो वैसे घड़ी है, मुझे भी पता है। मम्मी के सामने खोलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहाँ गई? अच्छा, इस दरवाजे से घुस गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या है कि दोनों दरवाजे एक जगह पहुँच जाते हैं, यानी कि किचन में जहाँ पर अभी मम्मी हैं और पूड़ी बना रही हैं। कैसी लग रही है घड़ी? अच्छी लग रही है। अब इसको खोलिए तो पहले। अरे सॉरी, पता नहीं ना, कभी मंगाई नहीं है सब चीजें। घड़ी के साथ तकिया आपके सोने के लिए। हाँ, तो ये वो घड़ी है, ये वाली जो वाइफ मेरे लिए लाई है। सब सही है इस घड़ी में, बस दिक्कत एक ये है कि इतनी ढीली है। वाइफ का हाथ भी इस घड़ी के अंदर चला जाएगा। मतलब कि 2 लोग एक साथ इस घड़ी को पहन सकते हैं। पहनना, लो हाथ डालो। चलिए तो अब निकलते हैं मंदिर के लिए। चप्पल कहाँ है? चप्पल लो। कि हम लोग मंदिर के लिए निकल गए हैं, लेकिन नारियल लेना था। तो साला आया था घर के पास की एक दुकान में दूध और सिवैया का पैकेट लेने। तो उसी से बोल दिया कि भाई एक नारियल भी ला के दे दो। तो आ रहा है। ए मामू लोग बोले तो अपन मंदिर से वापस आ गया है। अब क्या करना है? अब तो मुझे कुछ नहीं करना, सब घर में हो ही रहा है। ये तस्मई है जो बन रही है, तस्मई मतलब खीर बन रही है, उस पर कढ़ाई में दूध है। तो हो गया है अभी का तो सिस्टम यहीं पर समाप्त। दिमाग खराब।
क्या है कि खाना पीना खाने के बाद रोज का प्रेशर रहता मेरे ऊपर दवाई खाने का। एक दवाई है जो मुझे दोपहर को खानी पड़ती रोज एक। पक्का है कि यहाँ मेरे पीछे पीछे ले आ गई, अब एंजॉय कर। अरे क्या एंजॉय करूं, ये गोली तो रोज की झंझट हो गई है। मतलब कि रोज को मुझे दोपहर में खाना खाने के बाद एक गोली भी खानी पड़ती है। तो आज भी जब मैंने दोपहर को खाना खाया और भाग के अपने कमरे में आया, काम वाले कमरे में, तो वाइफ मेरे पीछे पीछे आ गई। क्या है कि जब तक मैं ये गोली खा नहीं लेता ना, तब तक मेरी वाइफ मेरे पीछे, हे भैया, भरा मुल्कों की पुलिस की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है। उड़ी बाबा बोल तो पानी के लिए लाए। जब जब हमारे यहाँ पानी गिरता है तो हम अपने चारों दरवाजों को सुरक्षित रखने के लिए उनको बंद कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये टीना मैंने इस दरवाजे के अंदर टिका दिया। तो टीना टिकाने का अर्थ ये है कि ये पानी की बूंदें जो उछलती हैं ना, ये घर के अंदर ना आए। हम आ गए। लेकिन आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। ये बेबी नहीं, बेबा है। ओए पापा, मैं ढूंढ रहा हूँ सूखा सा कपड़ा ताकि अपनी गाड़ी की सीट साफ कर सकूं। अरे ये वाली गाड़ी की सीट तो साफ है, सूखा कपड़ा दोनों कोई। ये मत, इससे मत करो ना गंदा। कोई बात नहीं, मुझको थोड़ी तुमको बैठना है पीछे। तो गाड़ी की सीट को पोंछने के बाद मैंने वाइफ को छोड़ा ब्यूटी पार्लर और पहुंच गया चौराहे। क्या है कि आज ही एक सामान मिलने वाला था जो वाइफ ने सिलने के लिए डाला था। तो चौराहे में पहुंचते ही मैं दुकान में पहुंचा और वो सामान लिया और दुकान से बाहर आ गया। लेकिन देवा ये यहाँ से घर नहीं गया एक दुकान पे, क्योंकि वाइफ ने इसकी बोला था इसको कि एक चीज लेके आने का। हाँ, क्योंकि वाइफ ने कहा था कि चौराहे से कुछ गुलाब के फूल लेके आना जो कि उनके बालों में लगाए जाने थे। इसीलिए मैं गुलाब के फूल की दुकान पे गया। अब 3 गुलाब लिए तो हुए 30 रुपए, यानी कि एक गुलाब का 10 रुपए। अगर कांटे के साथ देता ना तो मैं 15 रुपए का एक गुलाब लेता। तो वाइफ वहाँ पार्लर में है, तैयार हो रही है और मैं यहाँ पर आया हूँ केक तैयार करवाने। तो केक तैयार होगा 7 बजे तक। वाइफ पता नहीं कितने बजे तैयार होगी। टाइमिंग तो 7:30 बजे का दिया है सबको, जहाँ पर भी खाना पीना होना है वहाँ का। तो देखते हैं क्या कैसा कितने बजे तक सब कंप्लीट होता है। अरे बाकी चीजें छोड़ो, अभी जहां मैं खड़ा हूं ना उसके पीछे एक दुकान है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऐश्वर्या ब्यूटी पार्लर। तो इसी के अंदर मेरी बीवी सुंदर बनने के लिए गई है और मैं बाहर खड़ा खड़ा बंदर बन रहा हूं, मतलब कि इंतजार कर रहा हूं। लेकिन इंतजार करने की भी कोई हद होती है कि नहीं? लगभग इंतजार करते करते मुझे 1.5 घंटे हो गए थे। मतलब कि 3 घंटे की मूवी को मैं आधा खत्म कर सकता था, इतना टाइम हो गया था। लेकिन फाइनली 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे बीवी तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली और मैं उनको घर लेके आया। और घर में जब शांति से उनके चेहरे की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि चेहरा देख रहा हूं कि इंद्रधनुष, इतने ज्यादा रंग चेहरे के ऊपर पोत के आई थी। वाइफ तैयार होके आ गई है और मुझे भी तो तैयार होना, लेकिन अपने को तैयार होने में मैगी बराबर टाइम लगता है, 2 मिनट। हाँ, इसीलिए तू लगता भी मैगी जैसा है। तो हम लोग तो पहुंच गए हैं उसके बाहर, जहाँ पर हम लोग को ऊपर चढ़ के जाना है अभी लिफ्ट से। लेकिन इंतज़ार हो रहा है मम्मी का, और मम्मी आ जाए तो फिर मम्मी के साथ जाते हैं ऊपर मतलब ऊपर खाने। क्या रही हो? आज इतना गुस्सा आ रहा था मुझे पार्लर के बाहर खड़े होके कि क्या बताऊँ, कितना टाइम लगता है तैयार होने में। मियाँ बोले तो मैंने बहुत लोगों का बेइज्जती होते देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेइज्जती होते मैंने आज तक नहीं देखा। बोले तो मुबारक हो, तुम ही नंबर 1। तो बस हम लोग आ गए यहाँ पर, सब बाराती बैठे हैं, बस इंतज़ार है केक के आने का। तो केक जैसे आएगा बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तब तक मेरी नज़र पड़ी है इस पंखे के ऊपर, तो मैं इसको दहेज समझ के लेके चला जाऊँगा। हाँ, तू इसे दहेज समझ के लेके चले जाना और होटल वाले तुझे चोर समझ के थाने लेके आ जाएंगे। बात बराबर। खैर यहाँ साथ में आए हुए बच्चों ने अपने लिए बैठने के लिए जगह ढूंढ ली और मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जिसको देख के मैं हैरान रह गया। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया कि खाने वाली जगह पे होटल में जूते चप्पल यहाँ उतारे क्यों लिखा हुआ है। तभी मुझे ध्यान है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी की तरह यहाँ भी जूते चुराने की रस्म होगी क्या। लेकिन कुछ भी कहो, सजाने वाले ने सजाया बहुत बढ़िया था। हाँ, सही बोल रहा है, सजाने वाले ने सजाया बहुत बढ़िया था। अरे ओ सब किसने सजाया था रे? सरदार, सजाया तो होटल वालों ने नहीं था। देखिए सजाने वजाने की बात तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी तक केक नहीं आया था और केक खाने वाले सभी आ गए थे, मतलब कि मेहमान। तो उनको यहाँ पर मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ ठूसने के लिए तो देना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको यहाँ पर टिकाए रखने के लिए पनीर टिक्का मंगा लिया जाए। तो मैंने पनीर टिक्का का ऑर्डर दे दिया। लेकिन बात यह है कि पनीर टिक्का के आने के पहले केक आ गया। तो केक आ गया है, ये रखा हुआ है, 640 रुपये का है। अब जो है पनीर टिक्का आ जाए उसको खा के फिर, या फिर पहले केक काट लें ना मम्मी। वो कुछ खा कर मंगाए हो तो पहले वह खाई कि पहले केक काटी। मतलब पनीर टिक्का मंगाए हो, ऐसा नहीं क्या करते हैं मुझे तो कुछ पता नहीं।
नहीं, कुछ स्टार्टर मंगाए थे तो पहले केक काटने के बाद खाते हो। पहले केक खाते हो ना। अपने को तो देख कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो जो लोग आए हैं पहले, तुझे भी नहीं होगा इसलिए तुझसे पूछा नहीं मैंने। और इससे पूछने की तो जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये तो फोटो खींचने में बिजी था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पता तो इसको भी नहीं था। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले केक को काटेंगे, अब बाद में जो भी खाना होगा वो खाएंगे। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि केक के ऊपर मेकअप किया जा रहा है। फिर मैंने मम्मी और मम्मी की बहू को भी अपने पास बुलाया। अब मैं तो पहले से केक के पास में था, तो अब बारी थी केक को काटने की। तो मम्मी को बीच में बुलाया गया क्योंकि जैसा कि मैंने पहले फेसबुक की वीडियो में बताया कि जब एक रिंग में दो मुक्केबाज हो ना, तो बीच में रेफरी का होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है तू। चल अब केक की मोमबत्तियों को बुझा अब। हाँ, तो अब बुझाने ही जा रहा हूँ। तो केक की मोमबत्तियां जैसे पूरी जल गई और बीच का रॉकेट भी जला दिया गया, तो अब बारी थी मोमबत्तियों को बुझाने की। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन पहले बुझाए। तो मैंने पहले शुरुआत की, फिर वाइफ ने भी फूका तो मोमबत्तियां सारी बुझ गई। लेकिन दिक्कत एक ये हुई कि मुझे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे करके मोमबत्तियां वापस जलना शुरू हो गई। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले एक मोमबत्ती जली, उसको मैंने फूका, फिर जैसे उसको फूका तो दूसरी मोमबत्तियां जल गई। समझ में नहीं आ रहा था, तभी किसी ने बताया कि ये मैजिक मोमबत्तियां हैं, ऐसा होता ही रहेगा। मैंने बोला फिर इसको उखाड़ो। उखाड़ने की बात कोई नहीं करेगा, नहीं तो मुझे मेरे दांत की याद आ जाती है। तो फाइनली अब बारी थी केक को काटने की। तो मैंने और मेरी प्यारी पत्नी ने चक्कू को मम्मी के हाथ में भी पकड़ाया, लेकिन क्या है कि मम्मी थोड़ा सा संकोच कर रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी केक को केक नहीं लौकी समझ के काट दो। फिर क्या था, केक की तो लौकी की सब्जी बना दी हमने। तो आप लोग देख सकते कि इसने अपने मम्मी को क्या खिलाया, उसके बाद अपने पत्नी को क्या खिलाया, और उसके बाद मैंने खुद ही पूरा केक खा लिया क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सारा केक कोई खिलाएगा। लेकिन बेटा इसके बाद इसकी वाइफ ने थोड़ा सा केक से तोड़ा और फिर इसको खिला ही दिया, फिर अपनी सास को भी खिलाया। और इसके बाद सभी लोगों ने केक खाया खिलाया। और अब बारी थी गिफ्ट्स देने की। तो ये है मेरा दोस्त मेहुल जो हमारे लिए गुलदस्ता लेके आया था। और ये है हमारा दोस्त नितिन जो सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट लेके आया था। ये हरी वाली चीज नहीं, ये सफेद पन्ने वाली चीज, ये सर्टिफिकेट। पता है क्या है? मेरी वाइफ का निवास प्रमाण पत्र जिसका फॉर्म में भर के आया था। बस हमारा दोस्त नितिन इसको लेके आ गया था। तो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट यही था। इसके बाद कुछ और गिफ्ट्स हमने रिसीव किए। और ये जो हमसे करवाया जा रहा है ना, ये हमसे जबरदस्ती करवाया गया था। ऐसा नहीं कि हमारे करने का मन नहीं था, पर हमको शर्म आ रही थी। जबरदस्ती करवाया मुझसे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोग को मजा आया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। और अब अगला व्लॉग आएगा कल। अब आप लोग ये बोलेंगे कि अरे बाबा, वो अपने 20 साल के तजुर्बा में तुम्हारा व्लॉग इतनी जल्दी कब भी नहीं देखा, लेकिन देखेंगे कल। धन्यवाद। कि तुमको पाया है मैंने, तुमसे जो मिला हूँ, तो कांटे जैसी जिंदगी में मैं गुलाब सा खिला हूँ।